तो और भाई लोग कैसे आप सब लोग मेरे यार। तो इस एपिसोड की शुरुआत वही से होता है जहाँ से कि पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड में हम सभी लोगों ने देखा था कि सेट मास्टर किन मियाओ लुओ के मास्टर को बहुत ही ज्यादा गुस्से से बोला था, सिर्फ एक अनरूली डिसेबल के लिए। क्या तुम पूरे इविल मून सेट को दफनाना चाहते हो? लुओ की मास्टर किन मियाओ को बोलती है, किन मियाओ मैं जानती हूँ कि तुम्हारे गुइटियन सेट में बहुत ज्यादा पावरफुल मास्टर हैं, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि इविल मून सेट को बुली करना आसान है? दूर से एल्डर वो बोलता है, आखिरकार इसका क्या मतलब है? प्रिंसेस बोलती है, मुझे किन मियाओ के अलावा जो यूजुअन रियलम पर है इसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं की कि गुइटियन सेट में सच में और भी पावरफुल मास्टर हैं। और डीमन लॉर्ड लिंग यू ने भी कहा इविल मून सेट को भी बुली करना आसान नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके पीछे भी पावरफुल मास्टर हैं? ऐसा लगता है कि ये दोनों फैक्शन उतना भी ज्यादा सिंपल नहीं है जितना कि ये दिखाई देता है। कोई हैरानी नहीं कि दोनों साइड इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं। फिर प्रिंसेस आगे बोलती हैं, डीमन लॉर्ड लिंग यू कुछ बोल रही है। एल्डर वो बोलता है, ये एक सीक्रेट वॉइस ट्रांसफॉर्मेशन है। यहाँ पर लुओ का मास्टर एक क्रीपी सा लुक देकर सेट मास्टर यांग मियाओ को कुछ बोलती है जो कि हमें बताया नहीं जाता है, लेकिन जो भी बोलता है उसे सुनकर सेट मास्टर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और फिर तुरंत ही अपने आप को शांत करते हुए बोलता है, तुमने जो कहा मैं बहुत ही ध्यान से उसके बारे में सोचूंगा। मैं इस मामले को आज यहीं पर खत्म करता हूँ। एल्डर वो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए अपने मन में बोलता है, क्या ये तो अनबिलीवेबल है। डीमन लॉर्ड लिंग यू के सिर्फ एक शब्दों के साथ किन मियाओ तुरंत ही पीछे हटने का फैसला किया है। फिर वो लुओ की तरफ देखते हुए बोलती है, इविल मून सेट ने जो कुछ भी किया है वो उसको बचाने के लिए किया है। ये आखिरकार इस सेटनेस की ओरिजिन क्या है? प्रिंसेस बोलती है, एल्डर वो इसके बारे में भूल जाइए, ये अब ऐसी कोई चीज नहीं है जिसमें हम इंटरफेयर कर सके। डीमन लॉर्ड लिंग याओ के शब्द किन मियाओ के अलावा हमारे सुनने के लिए भी थे। ये सब कुछ खत्म होने के बाद हम बाद में भी यांग हीरो किन से मिल सकते हैं। एल्डर वो बोलता है, अब लगता है कि सिर्फ यही हमारे पास एक रास्ता है। प्रिंसेस बोलती है, हाँ चलिए यहाँ से चलते हैं। और फिर वो दोनों यहाँ से चला जाता है। किनले उन दोनों को जाते हुए देखता है और अपने मन में बोलता है, प्रिंसेस एल्डर वो जब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा तब मैं माफी मांगने के लिए आऊंगा। और फिर मिस मू के बारे में सोचते हुए बोलता है, और उससे भी लुओ के मास्टर सेट मास्टर को बोलती हैं, आपके समझ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया ब्रदर किन मियाओ। तो चलो अब हम चलते हैं। तभी लुओ पीछे से बोलती है, मास्टर ब्रदर लेई का बदला अभी तक लिया नहीं गया है, लेकिन किनले उसको आज के लिए यहीं पर रुक जाने के लिए बोलता है। लुओ बोलती है, लेकिन किनले सेट मास्टर की तरफ देखते हुए बोलता है, चिंता मत करो, हालांकि इस बार मुझे जिया चुन क्यों नहीं मिला, लेकिन एक दिन में फिर से इस पीक पर आऊंगा और फिर मैं पर्सनली इस राइटिस कल्टिवेटर से एक्सप्लेनेशन मांगूंगा। लुओ बोलती है, ठीक है, जब वो वक्त आएगा तब मुझे बुलाना मत भूलना। किनले भी इस बात के लिए मान जाता है, जिसके बाद वो तीनों ही यहाँ से चला जाता है। और उन तीनों के जाने के बाद हमें सेट मास्टर को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। फिर हमें सेट के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि जिया चुन क्यों अपने मास्टर के पास आते हुए बोलता है, मास्टर क्या हुआ, आपने उन्हें जाने क्यों दिया? उसका मास्टर उसको बोलता है, क्या मैंने तुम्हें डीमन बीस्ट के इनर कोर को रिफाइन करने के लिए अपना ध्यान देने के लिए नहीं कहा था? तो फिर तुम मेरे परमिशन के बिना बाहर क्यों आए? जिया चुन क्यों बोलता है, आखिरकार ये कैसे हो सकता है? क्या सदियों से जो हमने प्रतिष्ठा बनाया है वो खत्म होने वाला है? लेकिन उसका मास्टर उसको इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता है, जिस वजह से वो जोर से बोलता है, मास्टर। लेकिन तभी उसका मास्टर गुस्से से बोलता है, अपना मुंह बंद करो, कई चीजें वैसा नहीं होता है जैसा कि तुम्हें दिखाई देता है। मुझे अब पियरलेस इमॉर्टल पेविलियन में जाना है और तुम मेरे परमिशन के बिना गुइटियन सेट के बाहर बिल्कुल भी मत जाना। क्या तुम समझ गए? इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होता है और हमें गुइटियन सेट के पीछे के माउंटेन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि सेट मास्टर एक झरने के पास आकर किसी को बोलता है, डिसेबल किन मियाओ सीनियर को ग्रीट करता है। अंदर से एक बंदा बोलता है, इविल मून सेट के लिंग यू यहाँ पर थे, आखिरकार उसने क्या कहा? सेट मास्टर बोलता है, लिंग यू ने कहा कि वो इविल मून सेटनेस उसका डिसेबल नहीं है, उस लड़की का स्पिरिट वर्ल्ड ब्लड रेनबो एबिस से कुछ लेना देना है। इस बात को सुनकर वो बंदा भी सोच में पड़ जाता है और फिर सेट मास्टर को बोलता है, जिया चुन क्यों कितने समय से तुम्हारा डिसेबल है? सेट मास्टर बोलता है, सीनियर मुझे उसे अपना डिसेबल बनाए हुए लगभग 18 साल गुजर चुका है। वो बंदा बोलता है, 18 साल, ये तो काफी लंबा है। जिया चुन क्यों के पास कुछ क्वालिफिकेशन है, लेकिन ये बच्चा बहुत ही आवेगी है, उसे तुरंत ही शॉर्ट कास्टिंग पेविलियन में भेज दो। इस बात को सुनकर सेट मास्टर बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए अपने मन में बोलता है, क्या शॉर्ट कास्टिंग पेविलियन, क्या ये वैसा ही नहीं होगा जैसे उसके भविष्य को बर्बाद करना?
क्या ऐसा हो सकता है कि सीनियर ये चाहता हो कि मैं जिया चुन के उसे गिव अप कर दूं? मेरा फेवरेट डिसेबल तो सीनियर के नजरों में भी नहीं आ पाया, इसका मतलब तो क्या मैं भी? और तभी वो सीनियर बोलता है कि मियाँ, तुम्हें एक सेट मास्टर रहते हुए बहुत ही लंबा समय हो गया है ना? वो कांपते हुए आवाज में बोलता है, हाँ सीनियर, लगभग 100 साल हो गया। सीनियर आगे बोलता है, तुम 80 सालों से लगातार कल्टीवेशन कर रहे हो और अब तुम इव्जुआन रियलम के मिडिल स्टेज पर पहुंच चुके हो। तुम्हें क्या लगता है कि मरने से पहले तुम्हें और आगे बढ़ने की कितनी संभावनाएं हैं? सेट मास्टर कुछ भी नहीं बोल पाता है और सीनियर आगे बोलता है, अब जबकि आउटर डिमन रेस फिर से अपेयर हुआ है, गुइटियन सेट को तुम्हें सौंपा गया है और मैं ये भी समझता हूँ कि तुम बहुत ही प्रेशर में हो। इस मामले के बाद आपसे तुम प्यारलेस इमॉर्टल पेविलियन के अंदर ही रहोगे। इस बात को सुनकर सेट मास्टर हैरानी के साथ अपने मन में बोलता है, प्यारलेस इमॉर्टल पेविलियन पर रहना है, इसका मतलब मुझे मेरे ऑथोरिटी को एक तरफ रखकर दाविज्म पर अपना ध्यान देना है। बिल्कुल वैसा ही जैसा कि मुझे उम्मीद था। सीनियर का ये मानना है कि जिया चुनक्यू को बढ़ावा देना मेरे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। ये पूरी तरीके से मेरे खिलाफ एक छुपा हुआ आरोप है, लेकिन अगर इस वक्त मैंने सीनियर के बातों को नहीं माना तो फिर मुझे अपने हेड के पोजीशन को छोड़ना होगा और एल्डर पेविलियन में जाकर रिपोर्ट करना होगा, जिसके बाद मैं सिर्फ सेट के कामों को ही निपटा सकता हूँ। वो काफी देर तक इसी बात को सोचने लगता है और तभी वो सीनियर बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ बोलता है, किन मियाओ, क्या तुमने इस बारे में अच्छी तरीके से सोच लिया है? अपने सीनियर को गुस्से में देखकर वो थोड़ा घबराते हुए बोलता है, हाँ मैं अपने पूरे मन से कल्टीवेशन करने के बारे में सोच लिया और हेवन में जाने के लिए जल्द से जल्द इमॉर्टल बनने की कोशिश करूंगा। सीनियर बोलता है, बहुत अच्छे, इंसान को जीवन में अपने कर्मों का जिम्मेदारी लेना चाहिए। अगर कहने के लिए और कुछ नहीं है तो फिर अब तुम यहाँ से जा सकते हो। वो ठीक है बोलने के बाद अपने सेट में वापस आ जाता है, जहाँ पर कि एक बंदा उसके पास आकर बोलता है, सेट मास्टर आप वापस आ गए। सेट मास्टर बोलता है, हाँ जिया चुनक्यू को यहाँ पर मुझसे आकर मिलने के लिए कहो। वो बंदा बोलता है, सेट मास्टर, ब्रदर जिया चुनक्यू ने माउंटेन को छोड़ दिया है। इस बात को सुनकर सेट मास्टर काफी ज्यादा हैरानी के साथ बोलता है, क्या उसने माउंटेन को छोड़ दिया? लेकिन आखिरकार ये कब हुआ? वो बंदा बोलता है, आपके जाने के तुरंत बाद। कुछ हुआ है क्या? सेट मास्टर पूछता है, क्या उसने कुछ कहा? वो बंदा बोलता है, ब्रदर जिया चुनक्यू ने कहा कि किनले को मरना होगा। इस बात को सुनकर सेट मास्टर और भी ज्यादा हैरान होते हुए बोलता है, तुम इविल क्रिएचर, ये कितना ज्यादा बुरी बात है, क्या वो मुझे मारने की कोशिश कर रहा है? फिर सेट मास्टर तुरंत ही उस बंदे को ऑर्डर देता है, अभी के अभी उसे ढूंढने के लिए किसी को भेजो। इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि वो कहाँ पर है, भले ही वो बंधे हुए हो, उसे तुरंत ही वापस ले आओ। वो बंदा ठीक है बोलकर तुरंत ही इस काम को करने के लिए चला जाता है, जिसके बाद यहाँ से सीन चेंज होकर हमें यूनजो के नॉर्थ में डेजर्टेड माउंटेन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि शेंगयांग के इमॉर्टल मेंशन के लिए बहुत सारे लोग एक जगह पर इकट्ठा हुआ है। वहाँ पर चैंग हेनक्यू उन लोगों के सामने आकर बोलता है, अपना समय निकालकर इस स्पिरिट शॉट गैदरिंग में इकट्ठा होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चैंग हेनक्यू हूँ। एक बंदा उसको बोलता है, समय बर्बाद मत करो, सीधा मुद्दे पर आओ। हम आज यहाँ पर एक दूसरे को शुक्रिया कहने के लिए नहीं आए। वहाँ पर हमें होंगलिन को दिखाया जाता है, जो कि उस बंदे को हंसते हुए बोलता है, किन शाओयान, तुम्हारे लिए मेरे लायक बातें करना बहुत ही रेयर है। शाओयान बोलता है, यू होंगलिन, मैं इस पर यकीन नहीं कर सकता, तुम्हारे जैसे आदमी के पास भी एक स्पिरिट शॉट है। ऐसा लगता है कि यूजुओ में यू फैमिली सच में काफी ज्यादा अमीर है। कुछ महीने पहले तुम सिर्फ एक डैनियंग रियलम का कल्टीवेटर थे, लेकिन अब तुम इंगफू रियलम पर पहुंच गए हो। मैं बहुत ही ज्यादा हैरान हूँ कि आखिरकार तुमने इंगफू रियलम पर ब्रेक थ्रू करने के लिए कितने सारे हेवनली ट्रेजर का इस्तेमाल किया होगा और क्लैन में कितने सारे लोगों ने तुम्हें अपना स्किल दिया है। इस बात को सुनकर होंगलिन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से के साथ बोलता है, किन शाओयांग, इस बात से आखिरकार तुम्हारे क्या मतलब है? अगर तुम लड़ना चाहते हो तो फिर ये यंग मास्टर अंत तक तुम्हारे साथ लड़ाई करेगा। और तभी चैंग बोलता है, प्लीज आप सब लोग शांत हो जाइए, हम लोगों के लिए एक साथ इकट्ठा होना उतना भी ज्यादा आसान नहीं था, इसीलिए आप लोग अपने मुद्दों से मत भटकिए। सबसे पहले आप सब लोग एक दूसरे को अपना अपना परिचय क्यों नहीं देते हैं? ये सुनकर वो दोनों ही एक दूसरे से अपना मुंह फिरा लेता है और चैंग आगे बोलता है, क्योंकि अब और किसी को कोई भी आपत्ति नहीं है तो फिर मैं इसे सबसे पहले शुरू करता हूँ। फिर वो अपना परिचय देने के बाद बोलता है, मेरे हाथ में विंड स्पिरिट शॉट है, होंगलिन के पास बूट स्पिरिट शॉट और डोंगझो से किन शाओयांग जिसके पास गोल्डन स्पिरिट शॉट है। फिर हुआंग झाजी अपना परिचय देते हुए बोलता है, मैं यूनझो से हुआंग झाजी एक लूज कल्टीवेटर हूँ और मेरे पास फायर स्पिरिट शॉट है। शायद से मैंने पहले लूज कल्टीवेटर का मतलब राइटिस कल्टीवेटर कहा था, लेकिन लूज कल्टीवेटर का मतलब है अकेला खुद के दम पर कल्टीवेट करना, यानी कि उसे सिखाने के लिए कोई भी
भी मास्टर नहीं है। लूज कल्टिवेटर के बारे में सुनकर एक मास्क पहना हुआ बंदा बोलता है, एक लूज कल्टिवेटर की यहाँ पर आकर इस गंदगी में शामिल होने की हिम्मत कैसे हुई? तुम सचमुच एक बोल्ड ओल्ड मैन हो। और फिर अपने बारे में बताते हुए बोलता है, मेरा नाम लीपो है और मैं डोंगझुओ के फेरी गेट पास से आया हूँ और मेरे हाथ में इन स्पिरिट शॉट है। अगर तुम लोग मौत से नहीं डरते हो तो फिर मेरे पास आओ और मुझसे फाइट करो। होंगलिन इस नाम को सुनकर हैरान होते हुए बोलता है, लीपो फेरी गेट पास के घोस्ट किंग वैली का लीपो। लीपो बोलता है, दोनों स्टेट एक दूसरे से बहुत दूर हैं। मुझे इस बात का बिल्कुल भी उम्मीद नहीं था कि यंग मास्टर यू ने मेरे बारे में सुन रखा है। एक नौजवान होने के नाते तुम बिल्कुल भी बुरा नहीं हो। वहाँ पर एक ओल्ड वुमेन होती है जो कि अपने छड़ी को जमीन पर पटकते हुए बोलती है, तो तुम फेरी गेट पास के ओल्ड घोस्ट हो। मैंने सुना है कि डोंगझुओ के दोनों सेठ हमेशा तुमसे छुटकारा पाना चाहता है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम अभी भी जीवित होगे। सचमुच लगता है कि तुम्हारे पास काफी अच्छे स्किल हैं। शाओयांग ओल्ड मैन से पूछता है, आप क्या आप टूथलेस ग्रैनी हो सकते हैं? ग्रैनी बोलती है, मैंने ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं किया था कि कल्टीवेशन के दुनिया में आज के जमाने में कोई भी मुझे याद रखेगा। शाओयांग बोलता है, इसका मतलब ये सच में आप हैं। मैं किन शाओयांग आपको ग्रीट करता हूँ। मैं ये जानने के लिए हैरान हूँ कि आजकल मिस्टर मो यांग क्या कर रहा है। ग्रैनी बोलती है, तो तुम्हें अभी भी उस ओल्ड मैन के बारे में याद है? शाओयांग बोलता है, मेरे पिताजी शुरुआती दौरों में वुंगियन माउंटेन का दौरा किया था, मतलब कि घूमने गया था और बहुत ही भाग्यशाली था कि उन्हें मिस्टर मो यांग से मिलने का मौका मिला। ग्रैनी बोलती है, तुम्हारे चिंता के लिए शुक्रिया, लेकिन बदकिस्मती से वो ओल्ड बास्टर्ड अब इस दुनिया में नहीं है। शाओयांग बोलता है, क्या मिस्टर मो यांग का मौत हो चुका है? ग्रैनी बोलती है, हाँ, इसीलिए मैं अपने हाथ में यंग स्पिरिट शॉट और अर्थ स्पिरिट शॉट को रखती हूँ। इस बात को सुनने के बाद लीपो अपने मन में सोचते हुए बोलता है, मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं था कि इस बुरी औरत के हाथ में दो स्पिरिट शॉट हैं। क्या मुझे दोबारा हमला करने के लिए मौके का इंतजार करना चाहिए? चैंग वहाँ पर एक लड़की होती है, उसे अपने बारे में बताने के लिए बोलता है। वो लड़की बोलती है, मेरा नाम चाइमिंग है और मेरे पास वाटर स्पिरिट शॉट है। होंगलिन बोलता है, अब जबकि सभी ने अपना अपना परिचय दे दिया है, चलिए अब आगे अपने प्लान के बारे में बात करते हैं। आखिरकार शेंग यांग के इमॉर्टल मैंशन का खजाना दाव पर है, इसका बंटवारा कैसे करें ये सबसे ज्यादा जरूरी है। तभी चैंग बोलता है, यंग मास्टर यू एक मिनट रुकिए। होंगलिन बोलता है, दावी चैंग आप क्या कहना चाहते हैं? चैंग बोलता है, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि वो दूसरा पर्सन अभी तक यहाँ पर नहीं आया है। शाओयांग हंसते हुए बोलता है, यू होंगलिन, मैं जानता हूँ कि तुम इस टीम को लीड करना चाहते हो, तो तुम कैसा फील कर रहे हो, लेकिन शेंग यांग के मेंशन को खोलने के लिए तुम्हें 9 स्पिरिट शॉट की जरूरत होगी। थंडर स्पिरिट शॉट का ऑनर अब तक यहाँ पर नहीं आया है, तो तुम इतना ज्यादा जल्दी में क्यों हो? होंगलिन चिल्लाते हुए बोलता है, किन शाओयांग, अगर तुम बात नहीं करते हो तो फिर कोई भी तुम्हारी मुंह नहीं लगेगा। हुआंग जाजी बोलता है, फेलो दाविस चैंग, मुलाकात करने के लिए जो समय दिया गया था उससे भी काफी समय बीत गया है, क्योंकि तुम इस गैदरिंग के इनिशिएटर हो, मतलब कि क्योंकि इस मीटिंग को तुमने बुलाया, तो फिर तुम सभी को इसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन क्यों नहीं करते हो? चैंग बोलता है, हर कोई, सिर्फ थंडर स्पिरिट शॉट का ऑनर अभी तक यहाँ पर नहीं आया है और उसका नाम किनलेई है, जो कि शांगझुओ का रहने वाला है। किनलेई का नाम सुनते ही होंगलिन हैरानी के साथ बोलता है, क्या ये वो निकला? शाओयांग बोलता है, अच्छा तो यंग मास्टर यू किनलेई को भी पहचानता है? होंगलिन बोलता है, हाँ थोड़ा बहुत, और अपने मन में सोचते हुए बोलता है, ये तो बहुत ही अजीब है, वो डीमोनों के हाथों से नहीं मरा, ऐसा लगता है कि इस बंदे के पास सच में कुछ तरकीबें हैं। शाओयांग बोलता है, हर कोई, क्योंकि हम शांगयांग के इमॉर्टल मैंशन को खोलने जा रहे हैं। ये थंडर स्पिरिट शॉट चाहे कुछ भी हो, वो मिसिंग बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। अच्छी बात तो ये है कि शांगयांग ने पहले ही शॉर्ट चेसिंग टेक्निक को सबको पास कर चुका है, इसलिए हमें बस शॉर्ट चेसिंग टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे हम बहुत ही आसानी से फेलो दाविस किनलेई को ढूंढ लेंगे। हुआंग जाजी बोलता है, मास्टर शाओयांग बिल्कुल सही बोल रहे हैं, हमें कोई भी आपत्ति नहीं है। शाओयांग बोलता है, अगर ऐसा है तो फिर चलो शुरू करते हैं, ज्यादा देर करने से हमारा ही नुकसान हो सकता है। इसके लिए सब लोग भी हाँ कर देता है और ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से एक और नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।